ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने देखा कैसे उसके माता पिता ने अपनी यादें, अपना सुख, सब कुछ त्याग दिया सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और उसी दिन उस बच्चे का बचपन खत्म हो गया। रिटन एंड प्रेजेंटेड बाय वन लाइफ वन चांस, अ हार्टफेल्ट स्टोरी दैट टचेस एवरी सोल। 30 साल पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। घर बड़ा नहीं था, बस 2 छोटे कमरे, मिट्टी की दीवारें और छत पर टपकती बूंदें जब बारिश होती थी। पर उस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता एक मेहनती इंसान थे। सुबह सूरज उगने से पहले काम पर निकल जाते और रात देर से लौटते। उनकी हथेलियों की कठोर रेखाओं में जीवन की थकान साफ झलकती थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक उम्मीद रहती थी, मेरे बच्चे मुझसे बेहतर जीवन जिएं। माँ भी उतनी ही मजबूत थी। वह घर का सारा काम संभालती, बच्चों को देखती और फिर भी चेहरे पर मुस्कान रखती। कभी खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती, कभी टूटी चप्पल पहनकर उन्हें नई दिलाती। जीवन आसान नहीं था। हर महीने का खर्च किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता था। फिर भी इस घर में प्यार, अपनापन और उम्मीद की गर्मी थी। 3 बच्चों में सबसे समझदार वही लड़का था। उसे अपने माता पिता की मेहनत, उनकी तकलीफें और उनके सपनों की कीमत जल्दी समझ में आने लगी थी। वह जान गया था कि इस घर में हर रोटी के पीछे कितनी मेहनत छिपी है और हर मुस्कान के पीछे कितनी कुर्बानियां। इसी समझ ने उसे बाकी बच्चों से अलग बना दिया। वह केवल सपने नहीं देखता था, वह सपनों को सच करने की ठान चुका था। जब लड़का 13 साल का हुआ, तब उसने अपने माता पिता की तकलीफों को सच में महसूस करना शुरू किया। अब उसकी आंखें घर की हर चिंता को पहचानने लगी थीं। वह देखता था कि पिता सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान खोलने चले जाते और देर रात थके हारे लौटते। कभी खाना ठंडा हो जाता, लेकिन पिता कहते, कोई बात नहीं बेटा, तू खा ले। और माँ, वह पूरे दिन घर का काम करती, कपड़े धोती, खाना बनाती, बच्चों को संभालती और फिर भी मुस्कान रखती, जैसे दुख को मुस्कुराकर हराना ही उसकी आदत हो। लड़का अब यह सब महसूस करने लगा। उसे समझ में आने लगा कि उसके माता पिता सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे थे, वे संघर्ष कर रहे थे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। उनकी हर सांस में उम्मीद थी, हमारे बच्चे वो जिंदगी जिए जो हम नहीं जी पाए। एक दिन जब उसने देखा कि माँ घर का काम कर रही थी और पिता अपनी दुकान की तैयारी में व्यस्त थे, अचानक माँ बेहोश हो गई। पिता तुरंत समझ गए कि यह मामूली बात नहीं है। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाया गया। लड़के का दिल डर और चिंता से भर गया। वह पहली बार सच में महसूस कर रहा था कि जीवन में हर दिन आसान नहीं होता। कभी कभी संघर्ष सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और अनिश्चित परिस्थितियों से भी आता है। माँ पूरा दिन अस्पताल में रही। लड़का और पिता दोनों उसके पास बैठे, हर पल उसकी हालत की खबर लेते रहे। अस्पताल की घंटियां, डॉक्टरों की बातें, चारों तरफ की हलचल, यह सब लड़के के लिए नया और डरावना अनुभव था। अगले दिन माँ को डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन जब अस्पताल के बिल भरने की बारी आई, पिता का चेहरा चिंता और तनाव से भर गया। उनके पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही कोई मदद करने वाला आया। लड़के ने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर वह भाव देखा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, चिंता, भय और असहायपन का मिला जुला अनुभव। पिता तुरंत अस्पताल से बाहर गए। कुछ समय बाद लौटे, हाथ में पैसे लेकर। लड़के ने देखा कि पिता की आंखों में अब राहत थी, लेकिन भीतर की चिंता अभी भी गहरी थी। रात को जब परिवार घर लौटा, मां की आंखों में आंसू थे, पर वह कुछ नहीं कह रही थी। लड़का सोच में पड़ गया। उसने पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पिता शांत थे, मां थोड़ी उदास। रात में जब लड़का सोने चला गया, उसने सुना कि माता पिता आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वे अपनी शादी के दिन की यादें ताजा कर रहे थे। वो दिन जब उन्हें अंगूठी मिली थी, वही सोने की शादी की अंगूठी जिसे उन्होंने बड़ी संभाल के साथ अलमारी में रखा था। लेकिन अचानक बात मोड़ ले गई। लड़के को पता चला कि आज जो अस्पताल का बिल भरा गया, वह केवल बिल नहीं था। उस बिल के लिए पिता ने अपनी शादी की अंगूठी बेच दी थी। वह अंगूठी जिसे वे वर्षों से संभाल कर रखे थे, अब उनके पास नहीं रही। लड़के का दिल टूट गया। उसे समझ में आया
कि जीवन में संघर्ष केवल पैसे या कठिनाइयां नहीं लाता, बल्कि कभी-कभी यह यादों और भावनाओं का बलिदान भी लेता है। उस रात लड़का पूरी तरह सोचता रहा, ऐसा क्या हो रहा है कि उसके माता-पिता अपनी खुशियों और यादों को कुर्बान कर रहे हैं, सिर्फ परिवार की भलाई के लिए। उस दिन उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं सिर्फ बेटा नहीं रहूंगा, मैं उनका सहारा बनूंगा। उसी दिन से उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। स्कूल से लौटने के बाद जब बाकी बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, वह सीधे अपने पिता की छोटी सी दुकान पर पहुंच जाता। उस बच्चे की सोच अलग थी। अगर मैं अपने पिता के साथ काम करूं, तो सिर्फ एक के बजाय दो लोग मेहनत करेंगे। इससे पिता को आराम मिलेगा और हमारी कमाई भी बढ़ेगी। यही सोच उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। वह उम्र में छोटा था, पर सोच में बड़ा और समझदार था। उस दिन उसने महसूस किया कि कठिन समय में परिवार की मदद करना ही असली जिम्मेदारी है। वहीं उसका बचपन धीरे धीरे खत्म होने लगा। खेल खेल और मस्ती के दिन अब पीछे रह गए। मासूमियत जिम्मेदारी और परिपक्वता में बदल रही थी। वह ग्राहकों को नम्रता से बुलाना सीखता, हिसाब रखना सीखता और सबसे बड़ी बात, मेहनत मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी का असली मतलब समझता। धीरे धीरे वह अपने पिता का छोटा साथी बन गया। लोग दुकान पर आते तो कहते, भाई अब तो आपका बेटा भी संभालने लगा है। पिता मुस्कुराते और उस मुस्कान में थकान भी होती, पर गर्व भी। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया, वह पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की मदद भी करता रहा। उसका पिता बहुत दयालु और ईमानदार इंसान था, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। लेकिन कई बार लोग उसकी भलमनसाहत का फायदा उठा लेते थे। एक दिन पिता और पुत्र ने त्योहार में कुछ अतिरिक्त कमाई करने की ठानी। पिता ने अपने हाथों से सुंदर सुंदर चीजें बनाई, उम्मीद और प्यार के साथ। दोनों ने मिलकर मेले में एक छोटा सा स्टॉल लगाया। पूरा दिन उन्होंने ग्राहकों का इंतजार किया। कुछ लोग आए, दाम पूछे, लेकिन बहुत कम पैसे देने की कोशिश की, लागत से भी कम। पिता ने मुस्कुराकर मना किया, यह सोचकर कि अगला ग्राहक जरूर खरीदेगा। पूरा दिन बीत गया, सूरज ढल गया, लेकिन एक भी चीज नहीं बिकी। लड़के ने धीरे से पूछा, पापा, लोग हमारी चीजें कब खरीदेंगे? पिता का दिल टूट गया। बिना कुछ कहे उन्होंने स्टॉल बंद किया और सारी चीजें राहगीरों में बांट दी। उन्होंने कहा, अगर कोई हमारे काम को नहीं खरीदना चाहता, तो चलो इसे खुशी के रूप में बांट देते हैं। उस शाम उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। उन्होंने जाना कि हर मेहनत का फल पैसा नहीं होता, कुछ अनुभव ही असली दौलत होते हैं। उस दर्दनाक दिन के बाद पिता ने एक मजबूत फैसला लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब उनका बेटा उनके संघर्षों में शामिल नहीं होगा। वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़े, आगे बढ़े और एक अच्छी जिंदगी जी। पिता ने बेटे से कहा, अब दुकान पर नहीं आना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस पढ़ाई करो पूरी लगन से, तुम ही हमारे जीवन को बदलोगे। ये शब्द लड़के के जीवन का मोड़ बन गए। दिन बीतते गए और वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल में उसका व्यवहार आदर्श बन गया। अच्छे दोस्त बने और वह सबके बीच पसंदीदा था। जिन दोस्तों के हालात उसके जैसे थे, वह हमेशा उनकी मदद करता, खेल कूद और दोस्ती में सक्रिय रहता। लेकिन घर की परिस्थितियां वैसी ही बनी, 2 वक्त की रोटी और शिक्षा के बावजूद पैसे की कमी। महंगाई बढ़ रही थी और पिता का काम पहले से कम हो गया था। उसने समय से पहले ही बड़ा बन जाना सीख लिया। कभी किसी चीज के लिए तंग नहीं करता, खाने में जिद नहीं करता, जो भी मिलता उसमें खुश रहता। अगर दोस्तों के माता पिता उन्हें नए कपड़े या साइकिल देते, वह उनकी खुशी में शामिल होता। खुद कभी किसी चीज के लिए नहीं सोचता। त्योहारों या शादी में नए कपड़े या उपहार लेने की बात होती तो जानबूझकर कहता, रहने दो पिताजी, अभी मेरे पास है। उसमें इतनी समझदारी थी कि वह जानता था, अगर वह महंगी चीज अपने लिए लेगा तो भाई बहनों के लिए भी लेना पड़ेगा और पिता के पास शायद उतने पैसे नहीं होंगे। इसीलिए वह हमेशा परिवार के हित को पहले रखते हुए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता। उसका जीवन अब मासूमियत और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना सीख रहा था। उसकी सोच केवल खुद तक सीमित नहीं थी, ये पूरे परिवार के